So in this lecture we are discussing the steady state error for disturbances and the steady state error for non-unity feedback systems. ये हमने पीछे भी कॉन्सेप्ट देखे हैं, बट अब इनको एक समराइज़ करेंगे कि जो स्टेडी स्टेट एरर कॉन्स्टेंट्स हैं, अगर हम स्टेप इनपुट दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास 1/1 प्लस लिमिट जी ऑफ एस होती है, क्योंकि जो हम बेसिकली ई का क्या मतलब होता है, आप क्या करते हो, लिमिट मल्टीप्लाई बाय एस करते हो, ठीक है। लेकिन जब अगर स्टेप इनपुट दिया तो यहाँ पर आर ऑफ एस होता है, वो 1/s एस से कट जाएगा। सिमिलरली रैम्प इनपुट में क्या होता है, ये एस और ये 1/s स्क्वायर होता है, तो ये एक एस से कटा, ये वाला एस के साथ नीचे आ जाता है, ठीक है। एंड अलजेब्रिक में क्या होता है, वो 1/s क्यूब होता है, तो यहाँ पर एस स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। सो इस केस में जो हमारे पास वो होता है, वो कांस्टेंट जो आता है, जिसको हम इस चीज़ को हम एक कांस्टेंट कह रहे हैं, ये फाइनाइट आएगा। सम केसेस में इन्फानाइट होगा तो ये एरर ज़ीरो हो जाएगा। जब वो फाइनाइट आता है उसको हम के पी कहते हैं, इसको हम के वी कहते हैं, और इसको हम के ए कहते हैं। ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये एक्सेलरेशन के नॉर्मस है, ये वेलोसिटी के, और ये प्रोपोर्शनल उसके। तो दिस इज़ सिंपली अ रिकैप ऑफ दैट, ठीक है, पोजीशन कांस्टेंट के। सिस्टम टाइप हमने देखी थी, अगर यूनिटी फीडबैक हो तो जो एस की पावर एन होती है वो सिस्टम टाइप हमारी डिनोट करती है। सिस्टम टाइप इज डिफाइन टू बी द वैल्यू ऑफ एन इन द डिनोमिनेटर। एन इज इक्वल टू 0 है तो वो टाइप 0 सिस्टम है, एन इज इक्वल टू 1 है तो वो टाइप 1 सिस्टम है, एन इज इक्वल टू 2 है तो वो टाइप 2 सिस्टम है। 0 का मतलब है हमारे पास के पी निकल रहा होता है, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली बाकी दोनों इन्फिनिट हो रहे होते हैं। ये वाला रिलेशन हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास टाइप 0 सिस्टम है, उसमें के पी की वैल्यू होगी, के वी और के ए ज़ीरो होंगे, तो 1/, ये के वी और के ए 1/, थे ना, एरर इज इक्वल्स टू 1/के वी एंड 1/के ए, तो ये ज़ीरो इन्फिनिटी हो जाएंगे, ठीक है। ये भी इन्फिनिटी हो गया, ये भी इन्फिनिटी हो गया, ये एरर इस तरह कंप्यूट होगा। अब अगर टाइप 1 सिस्टम होगा, मतलब उसके डिनोमिनेटर में एस आएगा, ठीक है। अब जब डिनोमिनेटर में एस आएगा तो के पी वाला उसका कंपोनेंट इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी होने की वजह से उसका एरर ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन के वी वाला जो है वो फाइनाइट देगा और के ए ज़ीरो हो जाएगा। जब के ए ज़ीरो होगा तो वो इन्फिनिटी होगा। इसके सारे जो डिटेल प्रूफ्स हैं वो हम पहले कर चुके हैं पिछली स्लाइड्स में, इसलिए हम जस्ट स्किमिंग थ्रू। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो जब एन टाइप 1 सिस्टम की क्या बात है, ये एस की पावर 1 है, ठीक है। तो अब आर ऑफ एस जो भी है, लेट्स से आर ऑफ एस स्टेप यूनिट है, तो मैंने लिमिट एस किया और वो 1/s से किया, वो एस से कट गया, लेकिन अब ये वाला एस तो रहा ना, ठीक है। अब ये वाला एस रहा तो इसका क्या मतलब है, तो जब ये वाला एस रहेगा और जब हम इसको ज़ीरो पुट करेंगे तो वो इस पूरी चीज़ को ज़ीरो कर देगा और वो 1/∞ ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। यही उसने कहा है कि अगर आपने स्टेप इनपुट दिए तो फिर जो आपका टाइप 1 है वो ज़ीरो इनपुट देगा, ज़ीरो आपको वो देगा एरर, और के पी इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको रैम्प देते तो एस टाइम्स 1/s स्क्वायर होता, राइट, और एस टाइम्स 1/s स्क्वायर होता, और नीचे हमने क्या कहा है कि नीचे एस होगा उसके, क्योंकि हम उसको कह रहे हैं कि वो है वो बेसिकली ये चीज़ है ना। अब ये मेरे पास जी ऑफ एस है ना, तो अगर मैं इसको उस वाली फॉर्म में लिखूँ तो वो ये बनती है ना कि एस लिमिट अप्रोचेस टू ज़ीरो, एस अप्रोचेस टू ज़ीरो, एस टाइम्स आर ऑफ एस, ठीक है। आर ऑफ एस इज़ वट सो एवर, अभी आर ऑफ एस 1/s स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग, ये जी ऑफ एस होता है, या 1 प्लस जी ऑफ एस होता है, एग्जैक्ट फार्मूला मुझे नहीं याद। तो ये एक एस इस एस से कटा, ठीक है, और यहाँ पर एक एस रह गया। अब ये वाला एस इस एस, क्योंकि टाइप 1 सिस्टम में 1 हो जाएगा, ये वाला एस इस एस से कट जाएगा, और अब जब हम ज़ीरो पुट करेंगे ना तो हमारे पास फाइनाइट वैल्यू होगी। और अगर हमने टाइप 3 देखना है, उसके लिए यहाँ पर एस क्यूब होना चाहिए और यहाँ पर एस स्क्वायर होगा, तो एक एस इससे कट जाएगा तो यहाँ स्क्वायर बचेगा, और वो एस स्क्वायर से बचेगा, तो फिर ये फाइनाइट वैल्यू देगा, ठीक है। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। हाँ, 1/के वी होता है, और के वी इज़ वर्ड सिंपली लिमिट एस जी ऑफ एस, के ए इज़ लिमिट एस स्क्वायर जी ऑफ एस, ठीक है। तो हमने ये चीज़ यहाँ से प्रूव कर ली है कि ये इस तरह की वैल्यूज़ आती हैं। इनको मज़ीद एक एक को मज़ीद डिस्कस भी किया जा सकता है, अगर कोई एम्बिग्विटी है तो बता दीजिएगा। अब हम कह रहे हैं कि स्टेडी स्टेट एरर फॉर डिस्टर्बेंसेस, कि अगर यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो फिर क्या होगा। अगर अभी तक तो हमने सिर्फ ये वाला पाथ लिया था, लाइक यहाँ तक पाथ लिया था, ठीक है। लेकिन अब हम कह रहे हैं यार मेरा एक ट्रांसफर फंक्शन G1 है, और G1 के बाद ना जो कंट्रोलर से निकल रहा है उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस सिस्टम में ऐड हो गई है, ठीक है। और अब जो मेरा प्लांट पे आ रहा है ना वो G2 आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी एरर निकालना है ना, हमने अगर हम इसकी एरर की इक्वेशन देखना चाहें तो वो इक्वेशन बेसिकली कैसे बनेगी। वो इक्वेशन ये होगी कि अगर मैं C ऑफ S देख रहा हूँ तो C ऑफ S किसका मजमूआ है, E ऑफ S G1 ऑफ S,
टाइम्स आर ऑफ एस, सॉरी वो किस चीज़ का मजमूआ है, ई ऑफ एस, ठीक है, ई ऑफ एस टाइम्स जी वन ऑफ एस, ठीक है, या फिर, ठीक है, और ये इधर से प्लस डिस्टर्बेंस आ रही है, और ये जो पूरी चीज़ है ये आगे मल्टीप्लाई हो रही है जी टू के साथ, ठीक है। तो इस पूरी चीज़ को मैंने जी टू ऑफ एस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सिंपली उसने खोल के दिखा है ई जी वन ऑफ एस जी टू एंड डी एस डी टू। और अगर मैं सी को लिखना चाहूँ तो सी मेरे पास क्या चीज़ है, सिंपली ये मेरे पास आर ऑफ एस है और ये मेरे पास क्या आ रहा है, सी ऑफ एस आ रहा है। तो मेरा आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस इज़ माई ई ऑफ एस, ठीक है। तो ये वाला रिज़ल्ट हम उस उधर से डिड्यूस कर रहे हैं कि आर ऑफ एस माइनस ई ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस। और अगर मैं ई निकालना चाहूँ तो ई क्या होगा, ई इधर चला जाएगा और ये आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस, ठीक है। अब सी ऑफ एस की अगर मैं ये वाली वैल्यू डाल दूँ तो मेरे पास चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पर इसने क्या किया है, इसने दोनों को ना सी ऑफ एस की फॉर्म में इक्वेट किया है, ये भी सी ऑफ एस है ये भी सी ऑफ एस है, ठीक है। तो अब अगर मैं ये चीज़ें इक्वेट कर रहा हूँ आर ऑफ एस माइनस ई ऑफ एस, ठीक है, तो ये वाली टर्म में भी ई ऑफ एस आ रहा है, इसको मैं दूसरी साइड पर लेकर आता हूँ। तो ई ऑफ एस अगर मैं कॉमन ले लूँगा इस टर्म से और इस टर्म से, और इसको मैं इधर लेकर आया हूँ, ठीक है। तो तो क्या होगा, ई ऑफ एस मैंने कॉमन लिया तो ये होगा माइनस जी वन ऑफ एस जी टू ऑफ एस, ठीक है, और इसके साथ अपना एक माइनस है माइनस वन, ठीक है। और इस पूरे माइनस को हम बाहर भी ले सकते हैं और ये प्लस हो जाएंगी दोनों चीज़ें, ठीक है। और लेट से मैं आर ऑफ एस को उधर ले जाता हूँ, ठीक है, आर ऑफ एस इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस आर ऑफ एस, और ये वाली टर्म आएगी आर ऑफ एस प्लस डी ऑफ एस जी टू ऑफ एस, ठीक है। और अगर मैं माइनस का साइन यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, दोनों से माइनस का साइन कट गया। अब ई ऑफ एस को मैंने आइसोलेट अगर करना है तो मेरे पास क्या बचेगा, ई ऑफ एस इज़ इक्वल्स टू एक दफ़ा आर ऑफ एस के साथ ये वाली पूरी टर्म आएगी जी वन ऑफ एस जी टू ऑफ एस प्लस वन, और एक दफ़ा डी एस माइनस डी एस जी टू के साथ ये वाली टर्म आएगी, जो कि बेसिकली सिंपली ये हुआ है वन ओवर वन प्लस जी वन ऑफ एस जी टू ऑफ एस आर ऑफ एस माइनस जी टू वन प्लस जी वन ऑफ एस जी टू ऑफ एस डी ऑफ एस, ठीक है। ये सिंपली हमने यहाँ पर सॉल्व की है, ट्रांसफर फंक्शन रिलेटिंग ई ऑफ एस टू आर ऑफ एस एंड ट्रांसफर फंक्शन रिलेटिंग ई ऑफ एस टू डी ऑफ एस। यानी ये वो फैक्टर है जो डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है और इसका साइन माइनस है, ठीक है। तो ये एरर बेसिकली हमारे सिस्टम में ला रहा है। तो अब अगर हम इस वाली चीज़ का फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएं इसके ऊपर तो वो क्या होगा, लिमिट एस अप्रोचेस टू ज़ीरो एस टाइम्स ई ऑफ एस की जगह इस वाली चीज़ पे करेंगे तो एस इधर आ जाएगा एस इधर भी आ जाएगा, और अब आर ऑफ एस और डी ऑफ एस पे चीज़ें डिपेंड कर रही होंगी, ठीक है। ये वाला हमारे पास ई आर इनपुट के हिसाब से एरर आ जाएगा, ये हमारे पास डिस्टर्बेंस के हिसाब से एरर आ जाएगा, ये इन्हीं दो टर्म्स को अलग किया हुआ है, ठीक है। और उसने बोला है कि लेट अस एक्सप्लोर कंडीशंस ऑन ई डी दैट मस्ट एग्जिस्ट टू रिड्यूस द एरर ड्यू टू द डिस्टर्बेंस। अब अगर हमने ये वाला एरर ज़ीरो करना है तो वो कब होगा, अब अगर हम कहते हैं कि यार एक स्टेप डिस्टर्बेंस आई है, ये वन ऑफ एस आया है, ठीक है, तो ये एस इस एस से कटा, पीछे क्या बचा जी टू वन प्लस जी वन और जी टू, तो लिमिट किस पे अप्लाई होगी, लिमिट इस पे भी अप्लाई होगी और वन पे तो नहीं होगी क्योंकि वो कांस्टेंट है, और इधर भी लिमिट अप्लाई होगी, ठीक है। अब जब इधर भी लिमिट अप्लाई हुई तो उसने क्या किया, सिंपली उसने जी टू को एक दफ़ा नीचे ले गया। आप ऊपर लगा के भी कर सकते हो लिमिट अप्लाई, को मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप जी टू को डिवाइड करोगे इस पे तो ये वन ओवर जी टू बन जाएगा और यहाँ वाला जो जी टू है वो जी टू से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, लिमिट of this as approaches to this 1 over g2 and limit as approaches to g1, तो 1 over this थिंग बन जाएगी और माइनस साइन इसके साथ वहाँ से चला आ रहा है। अब हम जब इस पे इसको एवेलुएट कर लेंगे तो हम अपना एरर कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू डिस्टर्बेंस। द एस एरर प्रोड्यूस्ड बाय स्टेप डिस्टर्बेंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीज द डी सी गेन ऑफ जी वन ऑफ एस और डिक्रीजिंग द डी सी गेन ऑफ जी टू ऑफ एस। तो वो कहना ये चाह रहे हैं, अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखो तो क्या ये फीडबैक की इक्वेशन नहीं बन रही जिसमें ऊपर वाला उसका गेन है और नीचे वाला ये जो फीडबैक का गेन होता है, तो उसने उसको इसी तरह रिप्रेजेंट किया कि जी टू ये हो गया जी वन ये हो गया और आंसर में हमारे पास ये माइनस ई ऑफ एस आ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो अब वो कहना ये चाह रहा है कि अगर मैं डी सी गेन जी वन का बढ़ाऊँगा, ठीक है, तो मेरी जो डिस्टर्ब है वो कम होगी। डिस्टर्बेंस कैसे कम होगी कि माइनस वाला फैक्टर बड़ा होगा, ठीक है। और अगर मैं G2 को कम करूँगा तो भी तो मेरा ये जो प्लस वाला फैक्टर है ये कम होगा, ठीक है। तो जो डिस्टर्बेंस का एरर है ना वो मैं रिड्यूस कर सकता हूँ इससे,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस निकल रही है ना। इसको मैं कम करूँगा तो ज़ाहिर है इस पाथ की वैल्यू कम होगी। इसको अगर मैं ज़्यादा करता हूँ तो ये माइनस वाला फैक्टर ज़्यादा होगा, तो एक 10 में से -2 होना था या 10 में से -5 होना है। -5 वाला में एरर से 5 बचेगा ना, और इसमें 7 बचेगा, तो ये वो वाली बात है। ठीक है, तो ये द एस एस एरर प्रोड्यूस्ड बाय स्टेप डिस्टर्बेंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय दीज थिंग्स। अब ये हम कह तो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होंगी जो हम ये वाली चीज़ें बिल्कुल आसानी से एग्ज़ाम में प्रूव भी कर सकते हैं। तो अगर लेट से उसने स्टेप इनपुट की जगह रैम्प या कोई और इनपुट दी है, तो हमें उसके लिए ये फार्मूलाज बनाकर फिर हम उसके ऊपर कमेंट करेंगे कि ऐसा ना हो कि एस किसी चीज़ को अनवैलिडेट कर रहा हो। ठीक है, द सिस्टम रीअरेंज टू शो डिस्टर्बेंस एज इनपुट एंड एरर एज आउटपुट विद आर ऑफ एस इज इक्वल टू 0। वो कह रहे हैं कि अगर मैंने आपको आसान तरीका बता दिया, आप इस इक्वेशन से भी इसको लिख सकते हो, इस डायग्राम को बना सकते हो, लेकिन वो कह रहे हैं अगर मैं आर ऑफ एस को 0 कर दूँ, ठीक है, ये पॉइंट सीधा इसके साथ कनेक्टेड है, और अगर इस चीज़ को विजुअलाइज करो तो ये आपकी अब एक आर ऑफ एस एक्ट कर रही है, और ये गेन है, और ये वाली चीज़ उसके फीडबैक का गेन है, और ये इसके अंदर ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यूजुअली नेगेटिव फीडबैक होता है, ये उस तरह पॉजिटिव फीडबैक की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वैसे वो मुश्किल ही है, वो आसान वाली चीज़ मैंने बता दी है। अब एक प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर कंपोनेंट ड्यू टू स्टेप डिस्टर्बेंस फॉर द सिस्टम शोन इन द फिगर दिस। डिस्टर्बेंस की वजह से, और डिस्टर्बेंस कैसी है, स्टेप डिस्टर्बेंस है। तो अभी हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या है, G2/1 प्लस G2G1। ठीक है, और इसको लिमिट अप्रोच करी होती है, लिमिट एस अप्रोचेस। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। ठीक है, ये इसका 1/1 लिमिट एस अप्रोचेस टू G2 और लिमिट एस अप्रोचेस टू G1 था। अब ये हमने स्टेप इनपुट के लिए ही पढ़ा था। अगर स्टेप ना होती, रैंप होती, तो हम ऊपर वापस जाते इस वाले फार्मूले में, इसकी जगह 1/s² पुट करते, ये s इससे करता, और ये नीचे s आता, ये इधर भी s आता और इधर भी s आता। अब वो फिर हम फार्मूला ये चेंज लगाते। ठीक है, अभी हमने इसलिए डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए। तो हमने इसके अंदर 1 लिमिट G2 ऑफ s, इसमें जब लिमिट पुट की तो ये वाली चीज़ ज़ीरो होगी। जब ये वाली चीज़ ज़ीरो होगी तो ये 1/0 इज़ इन्फिनिटी, एंड ये बेसिकली 1 ये ना, ये वाली चीज़ हमने इन्फिनिटी बोली है ना, तो 1/∞ ये वाला फैक्टर हो गया 0। और अगर G1 में मैं पुट करता हूँ S0, तो G1 पहले से ही कॉन्स्टेंट है, तो सिंपल 1000 ही आएगा। ठीक है, तो 1/1000 इज़ 0.001। तो द स्टेडी स्टेट एरर प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेप डिस्टर्बेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द DC गेन ऑफ G1 ऑफ S। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है G1 ऑफ S। ठीक है, ये सिंपली इस रिलेशन से पता चल रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है G1 ऑफ S। और G2 अगर ऊपर होगा, और क्योंकि इस फार्मूला में G2 ऊपर होता है, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G2 ऑफ S। ठीक है, तो इंक्रीजिंग द DC गेन ऑफ G1 ऑफ S से आप एरर कम कर सकते हो डिस्टर्बेंस का। ठीक है, और क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर आप G2 का गेन डिक्रीज़ करोगे तो आप एरर कम करोगे, क्योंकि G2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी हम कर रहे हैं स्टेडी स्टेट एरर फॉर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम्स। ठीक है, अब नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम्स हैं जिस तरह इस तरह के हैं H1 ऑफ S। ठीक है, द फीडबैक पाथ ऑफ कंट्रोल सिस्टम मे बी अ प्योर गेन अदर देन यूनिटी और मे हैव सम डायनामिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो अब हम वो केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारे पास यूनिटी फीडबैक नहीं है, बिकॉज ऑफ द कॉम्पनसेशन यूज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस और बिकॉज ऑफ द फिजिकल मॉडल ऑफ द सिस्टम। अक्सर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यार मुझे यहाँ पर 10 का सिग्नल चाहिए, और मैं इधर से 10 भेज रहा हूँ, लेकिन 10 आ नहीं रहा, यहाँ पर 8 आ रहा है। तो ये हम फीडबैक में देते हैं कि यार इधर से +2 करो ज़रा, और फिर ताकि ये 10 पूरा बन सके। तो इस तरह की चीज़ होती है कि अब ये नॉन यूनिटी फीडबैक है। ठीक है, तो जो E ऑफ S होता है वो R ऑफ S माइनस C ऑफ S होता है। लेकिन अब इसका अगर हमने गेन टाइप से निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम इस ब्लॉक को कहीं पे मूव नहीं कर सकते हैं कि हम इसको यूनिटी बनाएं, क्योंकि अभी तक हमने पिछले 3-4 स्लाइडों से जितनी भी डिस्कशन की है एरर्स के लिए, वो यूनिटी पे की है। तो हम वो सारे फार्मूलाज अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम इसको कैसे यूनिटी बनाएं। हम समिंग जंक्शन को मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और हम इस ब्लॉक को भी उठा के लेफ़्ट या राइट मूव नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट सूटेबल बिकॉज C ऑफ S ऑल्टर हो जाएगा। तो इसका आसान हल हमारे पास ये है कि हम इसके साथ पैरेलल में एक पाथ ऐड करें जो +1 हो, ये यूनिटी है, और एक पाथ ऐड करें जो -1 हो। कोई मसला नहीं हो सकता, -1 और +1 ऐड किया। तो अब हम अगर देखें तो ये वाला पाथ और ये -1 का पाथ तीनों पैरेलल में है। तो हम इन तीनों को पैरेलल में ऐड अगर करके एक ट्रांसफर फंक्शन बना लें तो वो इस +1 वाले पाथ के साथ यूनिटी में आ जाएंगे। ठीक है, तो
+1 नहीं, सॉरी -1, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक हमें चाहिए होता है ना। तो इसने सिंपली यही वाला काम किया है, एक -1 का गेन लिया और एक +1 का गेन लिया, उसको यहाँ पर माइनस किया, तीनों को माइनस ही किया। और अब इन तीनों को अगर मैं कंबाइन कर लूँ, ऐड करना है मैंने सिंपली, ठीक है, सॉरी, जी ऑफ एस माइनस एच ऑफ एस माइनस -1 करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा मेरे पास, और ये फिर मैं वो कर सकता हूँ। अब ये इस चीज़ का ध्यान रहे कि ये जो है ना, ये इसका एज अ फीडबैक एक्ट कर रहा है। तो ये दोनों तो प्लस हो सकते हैं, ये दोनों, ठीक है, लेकिन ये दोनों नहीं प्लस हो सकते। उसकी रीज़न ये है कि ये वाला सिग्नल इसके बाद आउटपुट पे आ रहा है, ठीक है, ये एक नोड के साथ नहीं कनेक्टेड। ये ये एक नोड इसका ये है और दूसरा नोड इसका ये है, हालांकि इसका एक नोड ये है, 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 विच आर सेम, तो ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। इन दोनों को हमने सिंपली प्लस किया तो ये एच ऑफ एस -1 आ गया, और फिर हमने ट्रांसफर जो हम फीडबैक लिखते हैं वो लिखा, ऊपर जी ऑफ एस आया, नीचे क्या होता है 1 प्लस एच ऑफ एस -1, एच ऑफ एच -1 जी ऑफ एस से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जी एक दफ़ा जी एच के साथ आ जाएगा और एक दफ़ा जी -1 के साथ आ जाएगा। अब हमारा यूनिटी फीडबैक हो गया, और अब हम इसको, जो हमने सारे एरर्स और जो चीज़ें हमने यूनिटी के लिए पढ़ी थी वो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो एक और बात है गौर करने वाली, वो ये है कि जब ये इस तरह का नॉन यूनिटी था तो हमने ई ए इसको एरर को डिनोट किया हुआ था, ठीक है, हम ये नॉन यूनिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया यूनिटी में, तो अब हम इसको ई ही कह रहे हैं, ई ही कह रहे हैं। और इस ई को हम जिस तरह हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, हम उस तरह की चीज़ों से एवेलुएट आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं ये देखूं, ये एग्जांपल देखूं, अब इस एग्जांपल में उसने बोला है कि सिस्टम की टाइप क्या है। मैं देखते साथ बता सकता हूँ सिस्टम की टाइप क्या है? नहीं, क्योंकि ये ई ए है, पहले मुझे ई बनाना है। ई बनाऊंगा तो फिर मैं इसको देखूंगा तो मैं सिस्टम की टाइप बना सकूंगा। मैं डायरेक्ट अभी जी ऑफ एस, सिस्टम की टाइप हम जी ऑफ एस को देख कर बनाते हैं, लेकिन ये अभी डिज़ायर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हमने यूनिटी बनाना है। उसके बाद जो भी ट्रांसफर फंक्शन आ रहा होगा उससे हम सिस्टम की टाइप देखेंगे। तो सिंपली क्या होगा, अभी हमने जिस तरह चीज़ पढ़ी है कि ये ऊपर वाला गेन एज इट इज़ रहेगा, ऊपर 100s+10, ठीक है, और ये डिवाइड हो रहा होगा 1 प्लस जी ऑफ एस टाइम्स एच ऑफ एस माइनस जी ऑफ एस। तो 1s+5 टाइम्स 100 और s टाइम्स s+10 माइनस 100s+10, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आएगा, ठीक है। इसको उसने सॉल्व करके जो एंड पर निकाला है ना, उसने इसने ये इक्वेशन निकाली है, सिंपली अलजेब्रिक वो है, मैनिपुलेशन है, 100s+5 ओवर s³ 15s² माइनस 15 50s+- 100। अब अभी क्या मैं इसकी सिस्टम टाइप के ऊपर कमेंट कर सकता हूँ? तो ये टाइप 0 सिस्टम है, क्यों? क्योंकि अगर मैं s कॉमन लेना चाहूँ, क्योंकि प्योर इंटीग्रेटर होगा ना इसकी पावर 1, तो वो इस वाली टर्म में s नहीं है, ठीक है। तो ये प्योर इंटीग्रेटर नहीं है बेसिकली इसमें, तो ये टाइप 0 है। टाइप 0 के लिए हमारा के पी एग्जिस्ट करता है, और के पी क्या होता है, ये जो नया ट्रांसफर फंक्शन आया ना, इसको हमने जी ई ऑफ एस का है। तो के पी क्या होता है, लिमिट एस अप्रोचेस टू जी ई ऑफ एस को आप करते हो, ठीक है। और ये 100 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 100, ये होता है स्टेप इनपुट के लिए ही, और उसने कहा है कि आपने अज्यूम करना है कि आपको स्टेप इनपुट ही मिली हुई है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ की, ये पुट किया, एस को ज़ीरो पुट किया, तो हमारे पास ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, सिर्फ -400 बचा, और ये भी ज़ीरो हो गया तो ऊपर 5 बचा, तो -5/4 आ गया। और इसको जब हमने वापस इस फार्मूला में डाला तो ये -4 आ गया। ये फार्मूला हमने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये फ़ायदा है कि हम नॉन यूनिटी को यूनिटी बनाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। डिराइविंग जनरल इक्वेशन फॉर द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ अ सिस्टम विद डिस्टर्बेंस एंड नॉन यूनिटी फीडबैक। पहले हमने डिस्टर्बेंस पढ़ी, फिर हमने नॉन यूनिटी फीडबैक पढ़ा, अब हम डिस्टर्बेंस और नॉन यूनिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि नॉन यूनिटी में अगर डिस्टर्बेंस आ जाए तो फिर क्या होगा, ठीक है। अब अगर नॉन यूनिटी में डिस्टर्बेंस आ जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम अगर एरर देखना चाहें तो एरर अभी भी क्या है, r-c, राइट। तो अगर e एट इन्फिनिटी देख रहा हूँ तो वो r एट इन्फिनिटी माइनस c एट इन्फिनिटी मुझे देखना पड़ेगा। और e एट इन्फिनिटी सिंपली व्हाट, लिमिट s अप्रोचेस टू 0 s टाइम्स e ऑफ s। अब वो e ऑफ s यहाँ पर क्या है, सिंपली जो हमने पहले इक्वेशंस हमने लगाई थी वही यूज़ करके हम ये वाला, उसमें हमारा ये यूनिटी बन रहा था, 1 बन रहा था, ठीक है। तो अब ये हमारा यूनिटी नहीं रहा है, अब ये हमारा एच ऑफ एस हो गया है। तो अब अगर मैं इसको अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये चीज़ आर ऑफ एस के साथ है, ये जी ऑफ एस है,
ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रही है G2 के साथ, ठीक है, अभी डी ऑफ एस को 2 मिनट छोड़ें, ठीक है, और ये जो G1 टाइम्स G2 है, G1 टाइम्स G2 है, ये फीडबैक में है एच ऑफ एस के साथ, ठीक है, तो ये सिंपली वही काम हुआ है और ये आर ऑफ एस के साथ हो गया। अब प्लस डी ऑफ एस वाली टर्म थी, तो डी ऑफ एस किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डी ऑफ एस मल्टीप्लाई हो रहा है G2 ऑफ एस के साथ, एंड डी ऑफ एस टाइम्स G2 ऑफ एस ये है तो D1 ऑफ एस तो उसकी इनपुट है ना, तो ये साइड पर आ गई, और जो G2 ऑफ एस है अब सिर्फ वो पैरेलल वो फीडबैक में है एच ऑफ एस के साथ, तो हमने वो कर दी। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो अगर मैं इसको समराइज़ करके लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, G1 प्लस D टाइम्स G2, ठीक है, ये फीडबैक, ये चीज़ है फीडबैक में एच ऑफ एस के साथ, ठीक है, एच ऑफ एस के साथ, और ये है इनपुट हमारी आर ऑफ एस, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, G1 G2 इज इन फीडबैक विद एच प्लस G2 इज इन फीडबैक विद एच, राइट, एक ही बात है, प्लस ही हो रहे हैं ना दोनों। तो फिर हमने ये वाली इक्वेशन बेसिकली उस तरह निकाल ली है सिंपली, बस सिर्फ G1 G2 था। आर ऑफ एस तो वैसे ही हमारी इनपुट है और डी ऑफ एस भी इनपुट है, तो वो साइड पे आती है, वो गेन का हिस्सा नहीं है, वो ट्रांसफर फंक्शन नहीं है, वो जी है, क्योंकि वो बेसिकली प्लस से पहले है। तो आई होप दिस मेक सेंस, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, ये जिस तरह हमने ऊपर वाला फार्मूला प्रूव किया है बिल्कुल ऐसी आ रही है। तो अब इस केस में अगर हम देखते हैं कि हमने डिस्टर्बेंस को एवेलुएट करना है, तो अज्यूमिंग स्टेप इनपुट्स एंड स्टेप डिस्टर्बेंसेस, आर एफ एस को भी हमने स्टेप किया, वो इस एस के साथ कट जाएगा, डी ऑफ एस भी इस एस के साथ कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास स्टेप के लिए सिंपली ये चीज़ बच जाएगी, 1 माइनस दिस। अब इफ़ इन केस यू आर वंडरिंग ये 1 किधर से आया, अगेन ये चूँकि फीडबैक में है तो ये उसी तरह सॉल्व करने से आया, लेट मी जस्ट प्रूव इट। तो अगर हम देखें तो जो सी ऑफ एस है वो इस चीज़ के इक्वल होगा ना, कि यहाँ पर हमारा ई आता है, राइट, तो हमने कहा था ई टाइम्स G1 ऑफ एस टाइम्स G2 ऑफ एस प्लस डी टाइम्स G2 ऑफ एस, ये हमारा ऊपर वाला गेन बन रहा है, ठीक है, और ये फीडबैक में है एच ऑफ एस के साथ, तो इस पूरे गेन को 1 प्लस ये पूरा गेन टाइम्स एच ऑफ एस किया, तो अब एक दफ़ा एच ऑफ एस इसके साथ आएगा, एक दफ़ा एच ऑफ एस इसके साथ आएगा, ठीक है। तो ये तो सी ऑफ एस के इक्वल हो गया। अब सी ऑफ एस हमने पढ़ा था किसके इक्वल है, आर ऑफ एस माइनस ई ऑफ एस के, ठीक है। मैं सिर्फ इसके प्रूफ में ज़्यादा इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हमें फार्मूलाज गिवन होंगे, बट अब इसी को ई ऑफ एस मेरे पास यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, मैं इसी को खोल कर एक्सपैंड करूँगा और ई ऑफ एस आइसोलेट करूँगा, उसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊँगा, तो मेरे पास बेसिकली ये वाली टर्म बनेगी, 1 माइनस G1 G2 ऑफ एस 1 प्लस G1 G2 एच ऑफ एस माइनस G2 1 प्लस G1 G2 एच ऑफ एस, ठीक है। तो अगर हमने अज्यूम करना है कि स्टेप इनपुट्स हैं तो ये एस ये इनके साथ कट जाएगा, और जो यहाँ पर है यहाँ पर हमारे पास एस बचेगा, ठीक है, राइट। तो अगर हम देखें कि सॉरी यहाँ पर एस नहीं बचेगा क्योंकि ये पूरी टर्म आर ऑफ एस है, ठीक है, तो ये वाला एस इस एस से कट जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि फॉर ज़ीरो एरर अगर हमें चाहिए तो हमें ये जो अगर हमें आर ऑफ एस ज़ीरो चाहिए तो हमें ये जो पूरी टर्म है ना ये 1 के इक्वल करनी पड़ेगी, ताकि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो उसके लिए क्या है कि इस पर जो लिमिट लग रही है, लिमिट एस अप्रोचेस टू G1 ऑफ एस मल्टीप्लाई बाई G2 ऑफ एस ओवर एस अप्रोचेस टू 1 प्लस G1 G2 एच, ये पूरा इक्वल्स टू 1 होना चाहिए ताकि ज़ीरो एरर आए, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो इसका सिंपली वही वाला सीन है कि अगर ये पूरी टर्म इक्वल टू 0 होगी तो फिर ये एरर मेरे पास 0 होगा, और वो कब होगा, जब लिमिट G2 ऑफ एस एस अप्रोचेस टू ये इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, सिंपली इसने ये कहा है। तो उसने कहा है कि द टू इक्वेशंस कैन बी सेटिस्फाइड इफ़ द सिस्टम इज स्टेबल, G1 ऑफ एस इज टाइप 1 सिस्टम, G2 ऑफ एस इज टाइप 0 सिस्टम, H ऑफ एस इज टाइप 0 सिस्टम विथ ज़ीरो यूनिटी DC गेन, विद यूनिटी DC गेन, ठीक है। अब ये सारी बातें इसने किस तरह कमेंट की हैं, बातें इसने इसी तरह कमेंट की हैं कि सिस्टम एक तो स्टेबल होना चाहिए, मतलब उसके सारे पोल्स राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे होंगे, G1 ऑफ एस टाइप 1 सिस्टम होगा। अगर हम देखें ये वाली इक्वेशन, ठीक है, अब अगेन ये वही सारी चीज़ें जो अंदर खोल के करनी पड़ेंगी और उनके प्रूफ आसानी से हो जाएंगे, बस सिर्फ हमने इसको मेरे हिसाब से तो इन इक्वेशंस को हमने पेपर में यूज़ करना है, बट अगर हमने खोल के देखना ही है तो अब G2 ऑफ एस अगर टाइप 0 सिस्टम है, ठीक है, मतलब s की पावर 0 यानी इसके पास s प्लस की टर्म्स ही हैं,
और डिनोमिनेटर में भी इसके पास एस प्लस की टर्म्स ही हैं। प्योर इंटीग्रेटर इसके पास कोई नहीं है, और इसके पास प्योर इंटीग्रेटर है, ठीक है। इसके पास अगर प्योर इंटीग्रेटर है तो ये वाली जो पूरी चीज़ है ये चीज़ वन ही बनेगी, और इसके पास अगर प्योर इंटीग्रेटर है तो जो ये वाली पूरी चीज़ है ये वाली पूरी टर्म हम जब इसको ज़ीरो पुट करेंगे ये पूरी टर्म इन्फिनिटी के इक्वल होगी। वन प्लस इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी एंड वन ओवर इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो, तो फिर ये मेरे पास ज़ीरो आएगा। सिमिलरली ये इधर से भी वेरीफाई हो सकता है, इसके पास वन ओवर एस है और इसके पास भी वन ओवर एस है, तो अगर मैं इसको एज इट इज़ पुट करूँगा और एस को ज़ीरो पुट करूँगा तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बढ़ जाएगा। तो हम इसका लॉपिटल लेंगे एंड देन लॉपिटल लेकर हम फिर इसको पुट करेंगे तो ये हमारा वन बन रहा होगा, ठीक है। और जो जी टू एफ एस है वो हमें टाइप ज़ीरो चाहिए, एंड सिमिलरली हम कह रहे हैं कि जो एच ऑफ एस है वो हमारा टाइप ज़ीरो सिस्टम ही होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका पास भी प्योर इंटीग्रेटर हुआ तो फिर ये तो प्योर इंटीग्रेटर और वन ओवर एस ये इसका भी वन ओवर एस आएगा तो वो तो एस स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो उससे तो इक्वेशन टाइप टू बन जाएगी हमारी। खैर, तो ये थोड़े से इसने कंक्लूजन इससे ड्रॉ किए हैं, ठीक है। और दिस इज़ प्रिटी मच इट। अगर हम स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग सिग्नल, अच्छा ई ए जो हम कह रहे थे ना उसको हम एक्चुएटिंग सिग्नल भी कहते हैं, अगर हम उसकी स्टेडी स्टेट निकालना चाहते हैं तो नो रिस्ट्रिक्शन दैट द इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स मस्ट बी द सेम। अगर हम इस वाली फॉर्म में सिंपली इक्वेशन निकालना चाहें तो ई ए वन किसके इक्वल होगा, ई ए वन इक्वल होगा जी वन ऑफ एस टाइम्स आर ऑफ एस, जो यहाँ से चीज़ आ रही है, माइनस जी टू ऑफ एस एच वन ऑफ एस ई वन ऑफ ई ए वन ऑफ एस। अब ये इसने टर्म्स कहाँ से निकाली हैं ये हम देख लेते हैं। अगर हम सी ऑफ एस की बात करें तो सी ऑफ एस क्या होगा, ई वन ऑफ एस टाइम्स जी टू, और ये फीडबैक में है इसके साथ, तो ये होगा वन प्लस ई ए वन टाइम्स जी टू टाइम्स एच वन, राइट, ठीक है। ये सी ऑफ एस इक्वल आ गया, और मुझे पता है कि जो मेरा ये सी ऑफ एस है ये आर ऑफ एस माइनस ई ए ऑफ एस के भी इक्वल होता है, ठीक है। आर ऑफ एस माइनस ई ए ऑफ एस के भी इक्वल होता है, राइट। लेकिन अब यहाँ पर आर ऑफ एस क्या है, दिस आर ऑफ एस टाइम्स जी वन, ठीक है, ये पूरी हमारे पास इनपुट है ना, तो आर ऑफ एस टाइम्स जी वन मेरे पास यहाँ पे आर ऑफ एस है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब अगर मैं इस आर ऑफ एस जी वन को इस तरफ ले जाऊँ तो ये क्या बनेगा, आर ऑफ एस जी वन, ठीक है, और ये इस पूरी से मल्टीप्लाई होगा वन प्लस ई ए वन जी टू एच ऑफ एस, ठीक है, और ये बनेगा प्लस यहाँ पर ई ए वन आ रहा होगा हमारे पास और ये जी टू आ रहा होगा, ठीक है। और ये जो पूरी टर्म है इसको फिर मैं लेफ़्ट पे लेके जा सकता हूँ, ठीक है। ई ए ऑफ एस टाइम्स वन प्लस ई ए वन जी टू टाइम्स एच वन, ठीक है। आई नो इट्स गेटिंग मेसी बट दिस इज़ द होल पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक कि हमें इनके प्रूफ्स में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब जब हम इनको खोलेंगे ना तो ये आर ऑफ एस जी वन ऑफ एस होगा, ये आर ऑफ एस जी वन ई ए वन जी टू एच बन जाएगा, ये ई ए वन जी टू होगा, ये ई ए वन ऑफ एस एक दफ़ा आएगा और ये ई ए स्क्वायर जी टू एच वन बनेगा, ठीक है। तो एक पूरा तरीक़ाकार वो है, हम उससे ई ए वन की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो मैंने बोला है वो बिल्कुल वैलिड होगा, सिर्फ थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर इसने क्या किया है, इसने क्या कहा है कि ई ए वन मेरे पास ये वाला सिग्नल है, तो ये प्लस ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है जी वन ऑफ एस आर ऑफ एस के प्लस हो रहा है किसके साथ, माइनस एच वन ऑफ एस टाइम्स जी टू ऑफ एस टाइम्स ई ए वन ऑफ एस, ठीक है। इसने यहाँ अगर हम इसको यूँ मल्टीप्लाई में लेके चलें, ठीक है, अगर हम मेरा ख्याल है सी ऑफ एस को अज्यूम करें कि ये आगे कुछ भी नहीं जा रहा तो ठीक है, ये इस बात को अगर सिर्फ मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये पूरी चीज़ इतनी इसके इक्वल होती है, तो फीडबैक लूप है, लेकिन वो सी ऑफ एस की वैल्यू होती है। अगर हम ई ए इसके हिसाब से इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो वो ये वाली चीज़ है सिंपली। तो इसने उसको करके कॉमन ले लिया ई ए वन ऑफ एस, और ई ए वन ऑफ एस जब इसने कॉमन ले लिया इसको इधर ले जाके तो इसके पास ये चीज़ बनी और इसने उसकी वैल्यू निकाल ली जी वन ऑफ एस आर ऑफ एस वन प्लस जी टू ऑफ एस एच वन ऑफ एस। इसको जब वो फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेगा, ठीक है, तो हमारे पास एस मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में और इस तरह। अब ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा आर ऑफ एस के ऊपर कि हमारे पास क्या सारा सिनेरियो है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसमें उसने कहा है कि फाइंड द स्टेडी स्टेट एक्चुएटिंग सिग्नल फॉर द प्रॉब्लम शोन इन दिस। अब याद रहे ये स्टेडी स्टेट एक्चुएटिंग है, ई ए है, और जो हमने ऊपर वाले फार्मूलाज निकाले हुए हैं के पी के लिए और उन सारों के लिए वो ई था, ठीक है। हमने उनको
यूनिटी फीडबैक बना के सॉल्व की है। दूसरा तरीका ये है कि हम उसको इस तरह सॉल्व करें, तो ये हम इस तरह सॉल्व करके भी देख रहे हैं, एरर EA1 की फॉर्म में ही सॉल्व करके देख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों फार्मूलाज हमारे पास गिवन होंगे तो हमें इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर इस फॉर्म की हमारे पास इक्वेशन आ जाए। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये बन रहा है 100s+10/s+5, सिंपली ये मेरे पास G1 है, ये मेरे पास ये मेरे पास G2 है, ये मेरे पास H1 है, और जो G1 है वो मेरे पास 1 है इस वक्त, राइट। तो जिधर G1 है उधर 1 आ जाएगा और सिंपली 1 + G2H बन जाएगा मेरे पास। तो इस इक्वेशन में जब मैं पुट करूँगा s की वैल्यू 0, तो ये s R से कट जाए, नहीं R से नहीं कटेगा, उसने कहा है कि हाँ, शुरू में उसने कहा है कि यूनिट स्टेप इनपुट लो, तो शुरू में तो s उससे कट जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं G2 के डिनोमिनेटर में s आ रहा है, तो जब मैं s को 0 पुट करूंगा ना, तो ये क्या बनेगा 1/0 विच इज़ लाइक इन्फिनिटी, एंड 1 + इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी, तो ये 1/∞ बन रहा होगा एरर, तो ये एरर 0 हो जाएगा फॉर यूनिट स्टेप। और अगर मैं रैंप की बात करूं तो रैंप में क्या होगा 1/s², एक s कट जाएगा और एक s नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब वो s नीचे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर s आएगा, जब हम लिमिट s अप्रोचेस टू 0 पुट करेंगे ये टर्म 0 हो जाएगी और एक s यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ये जब s G2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये s इस s के साथ कटा और यहाँ पर कोई और प्योर इंटीग्रेटर नहीं है। अब जब मैं s की 0 पुट करूँगा ना, तो मेरे पास ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका 100 गेन है, तो ये 100 × 1 एंड ओवर ये 10 है ना, तो ये 10 × 5 हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये सिंपली हमारे पास इस तरह करके रैंप के लिए वैल्यू आ जाएगी और बिल्कुल यही हुआ है जिस तरह फॉर रैंप इनपुट 1/2 निकली है, हमने अभी यही निकाली थी, 100/50 निकाली थी हमने। ठीक है, एक और टॉपिक जो आखिरी है वो हमारा है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी इज़ द रेशियो ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन द फंक्शन टू द फ्रैक्शनल चेंज इन द पैरामीटर एज द फ्रैक्शनल चेंज ऑफ द पैरामीटर अप्रोचेस टू 0। यानी कि मैं एक चीज़ को चेंज कर रहा हूँ, एक पैरामीटर को चेंज कर रहा हूँ, तो जो मेरा फंक्शन है वो किस रेशो से चेंज हो रहा है, ठीक है, इसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, और हम ये भी कहते हैं कि भाई मैं सिर्फ पैरामीटर चेंज नहीं करी जा रहा, ये एक पैरामीटर था उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बस मैं इन्फिनिटली करी जा रहा हूँ, उसको मैं उसका जो चेंज है ना, अब वो मैं वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर देखूंगा, जिस पॉइंट के ऊपर मैं जो चेंज करना है ना रुक गया हूँ या वो अप्रोचेस टू 0 है। ठीक है, अब वो मेरे लिए एक फाइनल वैल्यू की तरह एक्ट करेगी। तो जिस पॉइंट के ऊपर मेरा जो डेल्टा पी है, लाइक जो चेंज है मेरा पैरामीटर को जो चेंज कर रहा हूँ मैं, चेंज इन पैरामीटर डेल्टा पी, वो डेल्टा पी जो मेरा 0 हो रहा है, तो उस पॉइंट के ऊपर सिस्टम का फ्रैक्शनल चेंज क्या है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो रेशो है ना किस चीज़ की, फ्रैक्शनल चेंज टू द चेंज इन पैरामीटर, सो डेल्टा एफ ओवर डेल्टा पी एज द फ्रैक्शनल चेंज ऑफ द पैरामीटर अप्रोचेस टू 0, यानी कि लिमिट डेल्टा पी अप्रोचेस टू 0। सिंपल सी ये बात है, फ्रैक्शनल चेंज इन फंक्शन, फ्रैक्शनल चेंज वो, तो फ्रैक्शनल चेंज उसने यही कहा, फ्रैक्शनल चेंज वो कह रहे हैं डेल्टा एफ ओवर एफ होता है। ठीक है, सिर्फ चेंज नहीं है, फ्रैक्शनल चेंज है, सिर्फ चेंज होगा डेल्टा एफ, फ्रैक्शनल चेंज होगा डेल्टा एफ उस पैरामीटर की इनिशियल वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, तो डेल्टा एफ ओवर एफ फ्रैक्शनल चेंज इन द पैरामीटर एज द चेंज ऑफ पैरामीटर अप्रोचेस टू 0। तो हमने ये कर दिया, तो ये हमारे पास उसकी सेंसिटिविटी की वो है एक इक्वेशन है। अब अगर हम इसको P को ऊपर ले जाएं और F को नीचे ले आएं, तो ये डेल्टा F और P ओवर F डेल्टा P बन जाएगा एज लिमिट P अप्रोचेस टू 0। ठीक है, और हमें पता है कि जो डेल्टा F होता है या डेल्टा P होता है सिर्फ वो पार्शियल डेरिवेटिव होता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दैट थिंग, तो हम उसको पार्शियल डेरिवेटिव लिख लेंगे। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब अगर हम एक एग्जांपल कंसिडर करें तो ये हमारे पास एक सिस्टम है के एस टाइम्स एस प्लस ए। ठीक है, अब अगर इसका ट्रांसफ़र फंक्शन हम देखें तो वो ट्रांसफ़र फंक्शन क्या बनेगा, याद रहे इसका ट्रांसफ़र फंक्शन ये नहीं है, ये इसका वो है जी है। ठीक है, ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो पहले हम यूनिटी सॉल्व करेंगे फिर हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन आएगा। वो कैसे आएगा, फीडबैक में गेन वाली टर्म एज इट इज़ होती है, तो के ओवर एस टाइम्स एस प्लस ए एज इट इज़ होता है ओवर 1 प्लस फीडबैक कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय के ओवर एस टाइम्स एस प्लस ए। ठीक है, अगर एस टाइम्स एस प्लस ए मैं कॉमन ले लूँ और ऊपर से काट दूँ तो ऊपर बचेगा के
एस टाइम्स एस प्लस ए ऊपर वाला मैंने काट दिया, और जब मैं उसको नीचे से कॉमन लूँगा तो ये वाला 1 के साथ वो आएगा, बेसिकली मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मैं 1 ओवर एस प्लस ए कॉमन ले रहा हूँ ना, तो इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो एस प्लस ए प्लस के बचेगा यहाँ पे, ठीक है, और वो ऊपर से कट गया। अब इसको अगर मैं खोल के लिखूँ तो ये क्या होगा, के ओवर एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस के, ठीक है, विच इज़ लाइक दिस थिंग। तो ये मेरा ट्रांसफ़र फंक्शन है। अब इस ट्रांसफ़र फंक्शन की सेंसिटिविटी देखनी है मैंने, ठीक है। तो अब अगर मैंने निकालना है ना, उसने बोला है कि गिवन द सिस्टम कैलकुलेट द सेंसिटिविटी ऑफ द क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये हमने क्लोज लूप निकाला है। अगर वो कहता है ना ओपन लूप, तो फिर ये ओपन लूप हम यूज़ कर लेते। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन चेंजेस इन द पैरामीटर ए, ठीक है, ए के हिसाब से चेंज बताना है। हाउ वुड यू रिड्यूस द सेंसिटिविटी, ए के हिसाब से चेंज बताना है। तो क्या होगा, अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, पी ओवर एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ओवर डेरिवेटिव ऑफ पी। तो P यहाँ पर क्या है, मेरे पास A है, और F यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये जो मेरा ट्रांसफर फंक्शन है T ऑफ S, ठीक है। तो और डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू T मेरे पास क्या होगा, ठीक है, ये हमने सिंपली ये वाली टर्म लिख ली है, A और ओवर T यानी ट्रांसफर फंक्शन। ये क्या है, ये P ओवर F है मेरे पास। और अब अगर हम डेरिवेटिव की बात करें, ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव है किसका, पहले ऊपर F का विद रिस्पेक्ट टू P। नाउ व्हाट इज P हेयर। तो जो एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने पूछा कि इस चीज़ की सेंसिटिविटी है, स्टेडी स्टेट एरर की सेंसिटिविटी है। यहाँ पर किस चीज़ की पूछी थी, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की, वो हमने निकाला। स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, ये ई ऑफ एस। तो जो ई ऑफ एस है, मैं उसका पहले फॉर्मूला लिखूंगा। ई ऑफ एस का फॉर्मूला मुझे पता है, और रैंप इनपुट की केस में मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्योंकि ऊपर मैंने वो फार्मूलाज मेरे पास फार्मूला शीट में होंगे। रैंप इनपुट के लिए हमने पहले से निकाला है कि वह है कि हमारे पास ई जो होता है वो 1 ओवर के वी के इक्वल होता है। और के वी क्या होता है, बेसिकली लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 और जी ऑफ एस होता है, शायद एस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है, या आई थिंक एस टाइम्स जी ऑफ एस होता है, वो ऊपर से हम देख लेंगे, ठीक है। तो अब ये अगर एस टाइम्स जी ऑफ एस होता है तो ये 1 ओवर ये हो गया, लिमिट एस अप्रोचेस टू एस टाइम्स जी ऑफ एस। अब अगर जी ऑफ एस की मैं वैल्यू देखूँ तो जी ऑफ एस की क्या वैल्यू है, के एस ओवर एस प्लस ए, ठीक है। तो ये वाला एस इस वाले एस से कट गया, पीछे क्या बचा, के एस प्लस ए। अब जब मैं एस को 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, के ओवर ए। तो क्या बचेगा, 1 ओवर के ओवर ए। तो ये ए ऊपर चला जाएगा तो ए ओवर के बच जाएगा मेरे पास सिंपली, ठीक है। तो एरर मेरे पास ए ओवर के आ गया। तो अब मैं इसका वो इस फॉर्म में इसको लिखूंगा। पैरामीटर मेरे पास क्या है, के है, ठीक है, के लिख दिया। फंक्शन मेरे पास क्या है, ए ओवर के, ठीक है, ए ओवर के। तो अब चेंज इन फंक्शन ए ओवर के का डेरिवेटिव लेना है मैंने विद रिस्पेक्ट टू के, ठीक है। तो अब जब इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू के, तो वो मेरे पास क्या आएगा, तो वो मेरे पास क्या आएगा, 1 ओवर के है ना, के की पावर -1 है, तो ये स्क्वायर भी हो जाएगा, -1 भी होगा, और ये ए होता है, तो ये मेरे पास माइनस ए ओवर के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली वही वाला चीज़ हुआ है, के ए ओवर के जिस तरह मैंने बताया था, और -1 ओवर के स्क्वायर। अब ये के जब ऊपर जाएगा तो ये के स्क्वायर बन जाएगा, ये के स्क्वायर इस के स्क्वायर से कटा, ये ए इस के से कटा, पीछे -1 बच गया। और अगर यही हमने निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू ए, पैरामीटर ए, अगर हमने सेंसिटिविटी निकालनी हो तो क्या करेंगे, ये पैरामीटर मेरे पास ए बनेगा, ये मेरे पास वही ए ओवर के बनेगा, ठीक है। ये ए इस ए से कट जाएगा और यहाँ पर मेरे पास के ऊपर चला जाएगा, तो ये के टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विच इज़ ए ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू ए होगा। और ए के हिसाब से डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपली 1 ओवर के, तो वो के से कट जाएगा, पीछे आंसर 1 बच जाएगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ये एक और एग्जांपल है, फाइंड द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टेडी स्टेट एरर टू चेंजेस इन पैरामीटर के एंड पैरामीटर ए फॉर द सिस्टम शोन। अगेन ई ऑफ एस ही निकालना है, और स्टेप इनपुट के लिए निकालना है। स्टेप इनपुट के लिए 1 ओवर 1 प्लस के पी होता है फार्मूला, और के पी हमारे पास ये चीज़ है। तो जब इसको मैं के पी होता है हमारे पास लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एस, ठीक है। तो जब इसको मैं करूँगा तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, के ओवर ए बी बच जाएगा मेरे पास, के ओवर ए बी आ गया मेरे पास सिंपली, ठीक है। तो 1 ओवर 1 प्लस के ओवर ए बी, इसको सिंप्लीफाई किया, ये मेरे पास बच गया। अब सिंपली जिस तरह हम पहले करते आए हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू ए,
तो जब a के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव लोगे कोशेंट रूल लगेगा, क्योंकि इधर भी a है इधर भी a है। तो कोशेंट रूल का हमें पता है कि क्या होता है, पहले इस टर्म को हम एज इट इज़ लिखते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो b बचेगा, माइनस करते हैं हम इस टर्म को एज इट इज़ लिखते हैं, इसका डेरिवेटिव लिखते हैं तो इसका डेरिवेटिव भी सिर्फ b बचेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये a इसके साथ आ रहा है। तो क्या होगा, a b टाइम्स b, तो विच इज़ लाइक ए बी स्क्वायर, ठीक है, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, ये डेरिवेटिव आ गया। और ये विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर a, तो a ओवर ये जो पूरा फंक्शन था हमने सिंपली वो लिख दिया। अब इसमें से काफ़ी कटिंग शटिंग होके ये a इस a से कट जाएगा, इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये ए बी प्लस के इस ए बी प्लस के से कट जाएगा, यहाँ से b कॉमन आ जाएगा तो वो b से कट जाएगा, ठीक है, पीछे क्या बचेगा, ए बी प्लस के माइनस ए करके, तो वो भी हो सकता है नीचे कहीं से कट जाए, तो हमारे पास ये वाला आंसर बचेगा। और अगर के हिसाब से लेंगे तो के हिसाब से डेरिवेटिव बहुत आसान हो जाएगा, नीचे है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आ जाएगा साथ और 1 ही होगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ इट।